राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। आज टाइम एंड वर्क यानी कि हमारा टाइप नंबर 5वां चल रहा है कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। वो कुछ क्वेश्चन हमारे जो बीच में आएंगे वो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न आएंगे, और इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। 6 नंबर का टाइप होगा। जो काम छोड़कर जो व्यक्ति होते हैं वो काम छोड़कर चले जाते हैं, उनके बारे में प्रश्न आएंगे अगले टाइप के अंतर्गत। तो मैं इस टाइप के अंतर्गत 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। हो सकता है कि आपको अजीब लगे, लेकिन आपसे मैं ऐसा समझा दूंगा कि आप कुछ सेकंडों में, आप मिनटों की तो दूर की बात, आप सेकंडों में करने लगेंगे। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे बीच में जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है आपको कि राम मोहन से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो राम अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन है कि राम मोहन से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो राम अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों ये बात ध्यान रखना है कि लास्ट में पूछे किसका, अकेला पूछ रहा है या दोनों का पूछ रहा है। अगर अकेला पूछ रहा है तो मैं तो इसकी ट्रिक बताऊँगा आपको। ठीक है, SSC 10+2 में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन और 24 दिन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे बीच में कि राम कितने दिन में कर रहा है। क्वेश्चन है हमारे बीच में कि राम और मोहन ये कह रहा है कि राम मोहन से दुगनी गति से कार्य करता है। राम मोहन से, किससे? मोहन से दुगनी गति से। ठीक है, अगर मोहन एक काम कर रहा होगा तो राम 2 काम कर रहा होगा। ठीक है, हो गया दुगना गति। ओके, फिर कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है भैया, वह कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12। राम कितना है? 2। अगर दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आ गया? 3। ठीक है, तो 3 ही आ गया। 2 से काटे 12 को 6 बार और 6 18, तो 18 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन, अगर दोस्तों पहला क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो तो दूसरे क्वेश्चन में आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर भी मैं बेसिक से बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक से बता देता हूँ। कि हमें करना कैसा होगा। ठीक है, ये बता रहा है, ये कर रहा है, ए बी से दुगनी गति से, बी से दुगनी गति से कार्य करता है। कौन? ये बात तो आपको समझ में आई होगी। तो टोटल पूछे तो टोटल कितना हो गया इन दोनों का? 3 हो गया। ठीक है, दोनों काम कितने दिन में पूरा करते हैं? 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ए अकेला, तो ए को यहाँ कर देंगे और ये 3 इससे काटेंगे। 2 को 24 से 12 बार और 12 × 3 किया तो कितना आ गया? 36 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे दोस्तों? 36 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। SSC CHSL
SSC CHSL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। SSC CHSL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। करना कैसे है मैं फिर आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में दिया गया कि A B से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी कि B से कौन कार्य करता है दुगनी गति से A, तो B अगर A करता है तो A 2 करता है काम को, ठीक है। टोटल की बात करें तो 3 यहाँ से 3 आ गए, ठीक है। टोटल 1/24 काम करते हैं तो 2/3 काम कर 2/3 3 कहाँ से आया, क्योंकि 2 को और 1 को जोड़ा तो 3 यहाँ से आ गया, ठीक है। 2 को 24 से काटा तो 12 बार, 12 गुणा 3 किया तो 36 3 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे बीच में, तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। किसी कार्य की A की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, A की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे तो A अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि A की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। A की कार्य क्षमता 20 से A की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। B अगर 1 है तो A 2 है, ठीक है। टोटल की बात करें तो कितनी आ गई 3 इनकी कार्य क्षमता दोनों की, ठीक है। और टोटल दिया गया है दोस्तों इन्होंने 14 दिन में। कितने दिन में काम करते हैं 14 दिन में, ठीक है। टोटल कितना है 2/3, अकेला की बात कर रहे हैं इस वजह से 2 आ गया, ठीक है। जैसे ही हम 2 को 14 से काटेंगे तो 7 बार आ गया, और 7 × 3 करेंगे तो 21 आ गया हमारा करेक्ट आंसर। 21 ऑप्शन नंबर A ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको चौथे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा चौथा क्वेश्चन। A की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में A 20 से 10 दिन कम लेता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है 6 सही 2/3, 6 सही 4/3, 24 3 और एक दिया गया नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर चलते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोनों कितने दिन में करेंगे, ठीक है। यानी कि A + B मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में, A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता से दुगनी है। अगर B की 1 है तो A की 2 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये कह रहे हैं A B से 10 दिन कम लेता है दोस्तों। अगर A 10 दिन लेता है तो B कितना लेगा 1/20 लेगा, ठीक है, ठीक है। अगर हमने A की कार्य क्षमता 10 है तो B की कार्य क्षमता 20 है, ठीक है। A कितने दिन में करेगा 10 दिन में, B करेगा तो 20 दिन में। इन दोनों का हमने LCM लिया तो कितना आया 20, 10 दूनी 20 और 20 से कम 20। जैसे ही हम 20 का भाग 20 में भाग 3 का लगाएंगे तो हमारे पास आंसर होगा 3 × 18 सही 2/3 डेज, ठीक है। 6 सही 2/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A। तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
राजस्थान पटवार 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और एसएससी 10+2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। तो ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो टोटल दोस्तों मैं बता दूं कि टोटल कितना काम है, 1/12, ठीक है। और ये कह रहा है कि ए की कार्य कुशल बी की कार्य कुशल से, यानी कि ए, ये हो गया बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक है। कौन? बी। अगर ए 100 है तो बी कितना है? 60% अधिक है, 160 हो गया, ठीक है। तो 160 कौन हो गया? बी। किसकी तुलना में? ए की। तो ए का कितना है? 100, ठीक है। आई बात समझ में? तो जैसे ही हम 0 से 0 काटेंगे, 2 अंटे 16, 2 पंजो 10 और 4 ती 12, 4 दूनी 8, तो 5 ती 15 और 15 का भाग अगर मैं 2 में लगाऊंगा तो 2 सत्ते 14 और 7 से 1/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दिया करो बीच बीच में, और लाइक के साथ में अगर किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और बेल आइकन का बटन बेल आइकन की घंटी दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर चालू करें, ओके। तो कुछ टाइप नंबर हम 6 में प्रवेश करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 6 में प्रवेश करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 6 हैं व्यक्ति द्वारा कार्य छोड़कर चले जाना। व्यक्ति द्वारा कार्य छोड़कर चले जाना। तो क्वेश्चन है, एक अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इसे 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है 11, 12, 13, 14, यानी कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे पहले हम ए कितने दिन में पूरा करता है दोस्तों? ए करता है 20 दिन में, ठीक है। ये बात समझ में आई। बी इसे कितने दिन में समाप्त करता है? अकेला 25 दिन में करता है कार्य पूरा, ठीक है। अगर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया? एलसीएम 100 आ गया। कितना? 100। तो 20 पंजो 100 और 20 25 चक्कू 100, ठीक है। ये कह रहा है कि दोनों मिलकर इसे 5 दिन में समाप्त करें। तो दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी, तो 5 + 4 कितने आ गया? 9, और 9 × 5, 5 कहाँ से आ गया? 5 ये कह रहा है कि 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। 9 कहाँ से आया? क्योंकि 5 और 4 को जोड़ दिया, यानी ए प्लस बी को जोड़ा तो 5 और 4 को जोड़ा तो 9 आ गया, ठीक है। 9 पंजो 45। अगर 100 में से 100 कहाँ से आया? क्योंकि टोटल काम है, टोटल कहाँ से? यहाँ से आया टोटल, ठीक है। तो टोटल काम कितना है? 100। अगर 100 में से हम 45 काम तो कर लिया दोनों ने, तो बचा कितना हमारे पास? 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 4 गए तो 5। और करेगा कौन? ये कह रहा है करेगा कौन? ए अकेला। तो ए का कितना है? 5, 11 दिन। 11 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, और मैंने जो हल किया है वो भी आपको पूरी डिटेल के साथ में किया है हल, ठीक है।
अगर फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता दूंगा जिस पे आप कॉल कर के पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चलते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा करे तो बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद कर वे छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। ए किसी कितने कार्य को 18 दिन में, ठीक है, बी इसे 20 दिन में, सी इसे 30 दिन में, इन तीनों का एलसीएम लिया तो कितना आना चाहिए, यानी कि तीनों संख्याओं का भाग एक इन संख्याओं में जाना चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढनी है, ठीक है। तो हमने सोचा कि 18 दाई का 180 180 से एक ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाएगा, तो 18 का भाग 180 में दिया तो 10 बार, ठीक है। 20 का 180 में दिया तो 9 बार, 30 का 180 में दिया तो 6 बार, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है उनके अनुसार हमने किया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करे। कौन कौन मिलकर, बी प्लस सी, यानी कि ये दोनों मिलकर, ठीक है। बी प्लस सी कार्य को मिलकर करे और 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते बी प्लस सी। तो बी प्लस सी टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है हमारे पास 9 + 6 के कितना होता है 15, ठीक है। अगर 15 × 2 किया तो 30, ठीक है। 30 क्यों आया, क्योंकि 15 ये कह रहा है 2 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं, तो 9 + 6 दोनों का ही तो काम हुआ ही है। 9 + 6 काम बी प्लस सी का ही तो हुआ, तो कितना हुआ 15। अरे के 2 दिन बाद अगर छोड़कर चले गए यानी 30 दिन में, तो शेष कार्य कितने दिन बचेगा। शेष कार्य अगर 180 में से 30 गए तो कितना बचा शेष कार्य, तो 150 बचे। कितना 150। और बचा कौन करेगा कार्य, ये तो ए ही तो करेगा कार्य को। कौन करेगा, ए ही तो करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। मैं आप सबके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप भी मेरे लिए कुछ मेहनत करो। इतना साख मांगता हूँ आपसे कि लाइक और शेयर सभी दोस्तों के पास कीजिए दबा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी इसे 15 दिन में और सी इसे 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तो एक तत्पश्चात एक स्थान पर बी को लगा दिया, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी इसे कार्य को 15 दिन में और सी इसे कार्य को 20 दिन में पूरा करे, ठीक है। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो हमने एक ऐसी संख्या देखी जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। 10 × 60, 15 × 60, 20 × 60, तो 60 एक ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाता है, ठीक है। तो 10 × 60, 15 × 60 और 20 × 60, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे क्वेश्चन के अनुसार हमें चलना होता है, ठीक है। ए के स्थान पर बी को लगा लिया, यानी कि ए के स्थान पर किसको लगा लिया, बी को लगा दिया, ठीक है भैया। ओ
ये कह रहा है ए तथा सी ने मिलकर इसे 2 दिन कार्य किया। ए तथा सी ने मिलकर इसे 2 दिन की, यानी कि 6 + 3 9 इंटू 2 दिन कार्य की, इस वजह से 18। ठीक है, तो 60 से टोटल कितना काम है हमारे पास? टोटल काम है, टोटल वर्क कितना काम है? तो टोटल वर्क हमारे पास 60। ठीक है, तो बी प्लस सी ने कितने दिन कार्य किया? 9 इंटू 2 किया तो 18 दिन कार्य किया। ठीक है, 60 में से 18 गया तो 42। तो कार्य कौन करेगा? अगर बी सी ने कर लिया तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा? ए। तो ए का कार्य ए कितने दिन में करता है? 6 दिन में। अगर 6 का भाग 42 में देंगे तो 7 बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 डेज। 7 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, सॉरी क्या हो गया, चक्कर पड़ गया। सॉरी, ये आएगा इसमें 4 + 3 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, 6 नहीं आएगा। 7 का भाग 42 में देंगे 6 बार, तो 6 दिन तो पहले हैं और 2 दिन और जुड़ेंगे। ठीक है, तो 6 + 2 करेक्ट आंसर होगा 8 डेज। ठीक है, 8 डेज। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और सभी दोस्तों के पास शेयर करना भूले नहीं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों यही कि आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि आप सभी दोस्तों के पास फैलाएं ताकि उनका भी भला हो और ख़ुद का भी भला हो। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेता हूं और अगले नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, नए टॉपिक के चैप्टर नए टाइप के साथ में। हमारा टाइप होगा महिला, बच्चों और पुरुषों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। वो टाइप होगा हमारा 7 नंबर का टाइप। ठीक है, महिला, बच्चों और पुरुषों पर आधारित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, और हम आपको इतना आसानी से समझा देंगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, और आपकी रात्रि सुमंगल हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।